ये छोटी सी आदत उंगली जो आप हर जगह करते हैं, सवाल हर चीज के लिए, आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हैं। कहीं आटे में मिलावट तो नहीं है, कहीं चावल में कंकड़ तो नहीं है, ये साबुन झाग तो देगा, मोटरसाइकिल लेते वक्त इसकी माइलेज तो ठीक है, क्या इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, छोटा सा पेन खरीदते वक्त कितना घिसते हो, कितना घिसते हो। हर जगह हर वक्त हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के अपनी सरकार चुनते वक्त 5 घंटे चलने वाले मॉस्किटो कॉइल के लिए कितने सवाल पूछते हो। इसमें धुआं तो नहीं आएगा, इससे बदबू तो नहीं आएगी, क्या ये 5 घंटे चलेगी, इससे मच्छर तो मरेंगे। लेकिन 5 साल तक सरकार चुनने के लिए एक सवाल नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पूछते। इसीलिए मेरी डिमांड है इस उंगली की। डर, पैसा, जात पात, धर्म सब प्रथाएं वोट करने के बजाय जो आपसे वोट मांगने के लिए आए, आप उससे सवाल पूछो उससे कि अगले 5 साल के लिए तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे। अरे 5 साल तक आप मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पूछो उससे। वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उसी उंगली के लिए आप सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो इस देश की हेल्थ सर्विसेज को सुधारने के लिए, गरीब किसान की मदद के लिए कोई विक्रम राठौड़ या आजाद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी उंगली ही काफी है, क्योंकि आपकी इस उंगली में बहुत ताकत है। अगर मेरी ये डिमांड मानोगे तो आजादी किसको मिलेगी, आपको, 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 आप सबको। आजादी गरीबी से, आजादी अन्याय से, आजादी करप्शन से। थोड़ा सा आप अपनी इस उंगली पर विश्वास करो, उसे यूज करो बस। जय हिंद। नहीं, सुपरस्टार बनने का इरादा नहीं, लेकिन एक SRK मुझ में भी है। मैंने ये जवान का मोनोलॉग आपके लिए इसलिए रिक्रिएट किया, एक तो ओरिजिनल लगाता तो कॉपीराइट का इशू होता, और दूसरा इस बात को बार बार सुनकर इस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि इसी मोनोलॉग की वजह से जवान के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर जवान को बाइकआउट तो नहीं, जवान को अगर बाइकआउट का कहें तो बाइकआउट को जवान का ही प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन प्रोपेगेंडा जवान का नेगेटिव चलना शुरू हो चुका है। बहुत सारे जो निकर वाले हैं वो धुआं हो रहे हैं इस पिक्चर को देखकर, और उनका ये मानना है कि जवान मोदी सरकार के खिलाफ बनाई गई पिक्चर है और 2024 से पहले रिलीज की गई है, और कांग्रेस को सपोर्ट करने का इरादा है इस पिक्चर में। इनफैक्ट जब जवान में शाहरुख खान 5 फिंगर वाला हाथ दिखाते हैं, जिसको कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए सिग्नल बताया गया है, अब वो जो डायलॉग आपने सुना है, 5 उंगलियों के साथ इशारा किया जा रहा है कि जो 5 घंटे चलने वाली मॉस्किटो के बारे में इतने सवाल करते हो। अब देखो निक्कर वालों में भी अजीब फकीरी है, लेकिन जवान ने सिस्टम को तो जरूर हिला कर रख दिया है। सिस्टम से मेरा मकसद फास्टेस्ट हिंदी अक्रॉस 500 करोड़। आप पता नहीं यार, जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 600 करोड़ भी हो गया होगा, मेरा मतलब वो नहीं है। तो क्या है ये सिस्टम, क्या हो रहा है इस सिस्टम में? तो क्या जवान ने सच में इस फिल्म में एंटी PGP या एंटी मोदी के खिलाफ मूवी बनाई है? मोदी के खिलाफ जो है लोग, वो जवान को देखकर इतना खुश क्यों हो रहे हैं? अगर सत्ताधारी पार्टी को नहीं तो जवान में SRK ने और एटली ने निशाना किस पर थोपा है? ये जो सीन है ये किसके लिए है, सब बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप जवान को सच में बहुत कमाल की मूवी बताते हैं तो मेरे वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो मैं ये बात करने चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा दर्दनाक सीन के बच्चे इंसेफेलाइटिस से मरे हैं। अब देखो ये बात तो एक इम्पैक्ट है कि योगी सरकार के अंदर ऐसी एक बहुत ही बड़ी खबर निकली थी जिसमें डॉक्टर कफील खान को दोषी बनाया गया, जिस डॉक्टर ने बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ही दोषी बना दिया गया। अब दूसरा बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा, फार्मर सुसाइड। जब ये आदमी लटक कर अपने आप को फांसी दे देता है, तो ये भी फिल्म का एक बहुत बड़ा दर्दनाक सीन है। फिल्म में बहुत ही दर्दनाक तरीके से दिखाया गया है कि लोन एजेंट जो फार्मर को बहुत गंदे तरीके से फिसा कर उनको जलील करते हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं और उन किसानों को सुसाइड करने पर मजबूर कर देते हैं। 2014 के बाद बहुत ज्यादा फार्मर सुसाइड
सुसाइड्स हुई हैं, लेकिन जले पे नमक सरकार ने और ज्यादा थोपा जब उन्होंने कहा कि किसान की आमदनी डबल हो जाएगी। लेकिन क्या बीजेपी सरकार से पहले या उसके बाद फार्मर सुसाइड पर फुल स्टॉप लग जाएगा? अगर हम सरकार की बात करें, सरकार के आंकड़ों की बात करें तो 1995 से लेकर 2014 के दरमियान तक 3 लाख फार्मर्स ने सुसाइड की थी। तो हो सकता है कि जवान बीजेपी से नहीं, कांग्रेस सरकार से भी सवाल कर रहा हो। आर्मी में फॉल्टी वेपन, फॉल्टी पार्ट्स की वजह से जाने जाती हैं हमारे जवानों की। फिल्म की एक अहम स्टोरी लाइन का पार्ट है ये। अब देखो, साउथ के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब, आपने ऐसा जवान में दे क्या लिया कि एटली कुमार ने साउथ के 3-4 सीन्स उठाकर जवान को बना डाला। क्या ये सीन्स आपने पहले कभी नहीं देखे? तो भाई, हमने ये सीन्स पहले देखे हैं, लेकिन इस तरह से कभी किसी ने रिवील नहीं किया। इस तरह से किसी सरकार पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। इस तरह से एक बच्चा जो ऑक्सीजन की वजह से मर रहा था, उसके बारे में किसी ने बयान नहीं किया। कभी इस तरह से किसी ने ये नहीं कहा कि आप आटा, दाल, चीनी, चावल लेने के लिए जब जाते हैं, मॉस्किटो लेने के लिए जब जाते हैं तो उसमें उंगली करते हैं। जब एक पेन लेने के लिए जाते हैं, उसको घिसा घिसा कर, चला चला कर चेक करते हैं। कोई बाइक लेने के लिए जाते हैं, उसकी वारंटी मांगते हैं, उसमें उंगली करते हैं। इस तरह आज तक किसी ने भी नहीं बयान किया कि जवान में एसआरके ने हमें इस तरह से ब्रीफ किया है, इस तरह से मैसेज दिया है कि जब आप अगली हुकूमत को सेलेक्ट करो, नई सरकार को सेलेक्ट करो, तो ये जो आपकी उंगली है ये बहुत पावर वाली है, इसमें बहुत ताकत, इसका इस्तेमाल सही कर, इसका इस्तेमाल सही करोगे तो इसमें आप सबका फायदा है। तो दोस्तों, एसआरके ने ये जो फिल्म बनाई है, इसके कलेक्शन होने की बड़ी वजह यही है कि सरकार हिल चुकी है, बड़ी बड़ी पार्टियां हिल चुकी हैं, बीजेपी हिल चुका है, कांग्रेस का ये साथ दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, ये बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। तो आप बताएं कि क्या ये जवान एसआरके की मूवी ने ये जो हमें मोनोलॉग दिया है, ये जो हमें सीन में सारी बातें बताई हैं, क्या ये हमारे हक में सही है? क्या ये मोदी सरकार के लिए खिलाफ में चलने वाली हैं? क्या ये मोदी सरकार को तोड़ने के लिए हैं? क्या ये कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए हैं? तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।